लंबाई और क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। उसी प्रकार परिमाप क्षेत्रफल, विभिन्न आकृतियों का परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना। उसी प्रकार हम लोगों ने पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सीखा है, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने सीखा है घन, घनाभ, सिलेंडर के बारे में, बेलन के बारे में, और हम लोगों ने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीख लिया था। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाया था, कैसे निकाला था हम लोगों ने, कैसे निकाला था हम लोगों ने, और क्या होता है एक बार फिर से आपको रिवीजन कराया था, ताकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा वे बच्चे फिर से समझ जाएंगे कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दें सर बच्चे। देखिए, तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई घनाभ दिया रहता है, तो जो घनाभ होता है वो 6 आयताकार फलकों से मिलकर बनता है। क्या बनता है? 6 आयताकार फलकों से मिलकर बना होता है। 6 आयताकार फलकों से मिलकर बना होता है। मैं यहां लिख देता हूं, चलिए 6 आयताकार फलकों से मिलकर ये बनता है। ठीक है, अब रही बात कि जब 6 आयताकार फलकों से मिलकर बनता है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके पास 6 आयत हैं, एक आगे पीछे, एक दाएं बाएं, एक ऊपर नीचे। तो इन्हीं 6 आयताकार फलकों का क्षेत्रफल जो होता है, जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो हमें कुल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलता है। तो हमें कुल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलता है। तो इसी प्रकार ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुल 6 फलक है, कुल 6 फलक है। पहला फलक ये है, दूसरा फलक ये है, तीसरा फलक ये है, चौथा फलक ये है, पांचवी फलक ये है, छठी फलक ये है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने इन 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाला, और जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो वही हमारी घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है। तो वो क्या होती है? वो होती है 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ 2 गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए तुम्हें इसको घेर देता हूं ताकि सारे बच्चों को याद रहेगा। यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो जल्द से जल्द चैट बॉक्स में राइट करेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो जल्द से जल्द चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में? चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए, और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं क्या करता हूं, आपको इसमें थोड़ा बहुत हिंट देता हूं। देखिए हिंट क्या है, हिंट ये है कि आपको एक छोटा पौधा घर दिया गया है, आपको एक छोटा पौधा घर दिया गया है, और इस छोटा पौधा घर में आपको क्या क्या दिया गया है? लंबाई दिया गया है। चलिए मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका लंबाई है। ठीक है, और ये इसकी क्या है, ये इसकी 25 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई भी दिया है। चलिए, और 25 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी गई है। ठीक है, और हमें पता है कि घनाभार जैसे आकृतियों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई ऊंचाई गुने चौड़ाई। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया, सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। तो जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर करेंगे, और इसका उत्तर कहां देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। लास्ट 1.5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा लंबाई, जो कि हो जाएगा L, ये हो जाएगा चौड़ाई B, ये हो जाएगा ऊंचाई H, है ना। लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H, है ना। चलिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। लास्ट 1 मिनट, आप इस प्रश्न वाले को सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए, और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 50 सेकेंड।
अब तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया है सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है जल्द से जल्द जाकर इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देना पोल सेक्शन में अनिवार्य है। लास्ट 15 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द से जल्द जाके इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चलिए 5 4। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। 3 2 1। चलिए तो देखिए हमें पता है क्या पता है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, चलिए यहां लिख देता हूं हम लोग, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। चलिए अब हम इसमें रख देते हैं सिर्फ 3 जगह देखिए आपके पास 2 गुने लंबाई कितनी है, लंबाई है 30 गुने चौड़ाई है आपके पास 25 जोड़ चौड़ाई है आपके पास 25 गुने ऊंचाई है 25 जोड़ ऊंचाई है आपके पास 25 गुने लंबाई है आपके पास 30। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 गुने 25 75 750 जोड़ 25 से 25, हाँ ये हो जाएगा 625 जोड़ 25 75 750। चलिए इसको हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 750 ये हो जाएगा 1500 जोड़ 625। चलिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ये जगह 2 गुने इसको जोड़ते हैं, ये हो गया 5 2 6 5 11 1 ये 2 2125। अब इसको गुना करते हैं तो 2 5 10 2 दूनी 4 1 5 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 4250 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस प्रकार कौन सा उत्तर सही है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सारे बच्चे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। ले ली सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में यहां तक पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पढ़ने वाले आज हम लोग, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ये क्या होता है तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग, सारे बच्चे ध्यान देंगे मेरी तरफ, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि अगर देखिए ये एक बक्सा दिख रहा है आपको, ये क्या एक ये घनाभ है, तो ये घनाभ जो है अगर चारों तरफ से देखिए चारों तरफ से ये बंद है, तो अगर ये चारों तरफ से बंद है, अगर ये चारों तरफ से बंद है तो इसका जो कुल क्षेत्रफल होगा उसे कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए घनाभ है तो देखिए चारों तरफ से बंद है तो इसका जो क्षेत्रफल कहलाएगा वो कहलाएगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए चारों तरफ से बंद है, देखिए इधर से बंद इधर से बंद चारों तरफ से बंद, लेकिन अगर वही हमें निकालना है घनाभ का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया इसके ऊपर का एक निकाल दिया सरफेस और एक नीचे से निकाल दिया, और एक हम देखिए एक हम क्या करते हैं नीचे से निकाल देते हैं। इस प्रकार ये जो घनाभ है ये इस प्रकार कैसे बनेगा, ऐसे दिखेगा, जो कि आगे ऊपर नीचे क्या होगा खाली होगा, ऊपर नीचे से क्या होगा ये खाली होगा, ऐसे दिखेगा। इसके पास कुल कितने सरफेस बच जाएंगे, तो इसके पास कुल 4 सरफेस बच जाएंगे। कितने सरफेस बचेंगे इस पर, कुल 4
सरफेस बचेंगे। तो इस पर मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ, जल्दी बताएंगे सर बच्चे कि घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घनाभ के पास कुल कितने सरफेस बचेंगे, कितने फलक बचेंगे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे, एक बार फिर से रिपीट करते ध्यान दीजिए। देखिए जब हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो ये देखिए चारों तरफ से ये बंद था, तो जब चारों तरफ से बंद आकृति का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो उसे कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने क्या किया, ऊपर का निकाल दिया, ठीक है, और नीचे का निकाल दिया। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बचा, इस प्रकार हमारे पास कुल 4 फलक बच गए। तो उन्हीं 4 फलकों का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, उन्हीं 4 फलकों का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं उसे, लेटरल सरफेस एरिया। कहना क्या चाहते हैं, तो हम लोग घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो हमें क्या करना है, अगर हमें घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अगर हमें घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना है, ऊपर का और नीचे का हटा देना है। हमें क्या करना है, चलिए मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे करके। हम क्या करते हैं, ऊपर का, तो ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस को, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस को हमें क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो नीचे वाला है, इससे हमें हटा देना है, जो नीचे वाला ये है इससे हमें हटा देना है ना। कहने का मतलब क्या है, ऊपर नीचे को हटा देना, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला हमें हटा देना। तो ऊपर नीचे वाला कौन सा था, ये था हमारा ऊपर नीचे वाला, इससे हमें क्या करना है, इससे हमें हटा देना है। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो कुल हमारे पास कितने बच जाएंगे, तो कुल हमारे पास बच जाएंगे 4 फलक। कौन कौन, आगे पीछे दाएं बाएं, कौन कौन बच जाएंगे हमारे पास, आगे पीछे दाएं बाएं। तो हमें इन्हीं का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वही हमारा कहलाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, चलिए हम तो इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या हटाना है, हमें हटाना है ऊपर नीचे। चलिए इसको मैं हटा ही देता हूं, चलिए इसमें क्या करते हैं, यहां से हटा ही देता हूं। तो हमें निकालना है ऊपर नीचे को हटा देना। चलिए लेटरल सरफेस लिए हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस लिया, तो हम अप एंड डाउन, ऊपर नीचे का हम लोगों ने निकाल दिया। तो जब हम लोगों ने ऊपर नीचे का निकाल देंगे हम लोग, तो हमारे पास बच जाएगा कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ 4 फलकों का क्षेत्रफल बच जाएगा, जो कि ये हो गया पहला, आगे पीछे का बच जाएगा, आगे पीछे का बच जाएगा, फिर दाएं बाएं का बच जाएगा। ये कहलाएगा हमारा इनका क्षेत्रफल, इन चारों फलकों का क्षेत्रफल, चारों फलकों का, चारों फेसेस का एरिया जो हमारा कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इस प्रकार घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या होगा, 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको इंग्लिश में भी समझाता हूँ, ध्यान, एक बार मैं इसको इंग्लिश में समझाता हूँ। देखिए हमारे पास जो दिया गया था घनाभ, हमारे पास ये जो घनाभ दिया है, इसमें जो ये ऊपर वाले सरफेस है अप और ये जो नीचे वाला सरफेस है डाउन, इनको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इनको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। जब हम इन्हें हटाएंगे तो हमारे पास कुल 4 फलक बचेंगे। तो इन्हीं 4 फलकों का अगर क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो वही कहलाएगी हमारी घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि आएगा आपके पास 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। इंग्लिश में क्या होगा, 2 गुने लेंथ इंटू हाइट
प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ले ली सारे बच्चों ने? बहुत बढ़िया बताइए। चलिए, अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके स्क्रीन पे एक बहुत ही सरल सा प्रश्न है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न बोला है दिए गए घनाभ का पार्श्व मतलब कि वक्र, मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो मान लेते हैं कि अगर ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी ऊंचाई है। चलिए, इतना हिंट काफी है सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। आप सरलतापूर्वक इस प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 50 सेकेंड। लास्ट 40 सेकेंड। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। 25 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्द से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 20 सेकेंड। 15 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें क्या करना है, हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पार्श्व, लिख देते हम लोग यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। चलिए ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने लंबाई कितना है, लंबाई आपके पास 15 गुने ऊंचाई कितना है 20 जोड़ चौड़ाई आपके पास 10 गुने 20। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 गुने 15 दूनी 30। तो ये हो जाएगा आपके पास 300 और ये हो जाएगा आपके पास 10 दूनी 20 200। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 गुने 500। जब इसे गुना करेंगे तो ये जगह आपके पास 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। तो इस प्रकार सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे, सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो चैट बॉक्स ऑन नहीं है, चल देख लेते एक बार। चलिए जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न बोला है यदि 3 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से आपको फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। देखिए हमें पता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 गुने ऊंचाई गुने, पहले लिख लेते हैं लंबाई गुने ऊंचाई करते हैं, लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये होता है आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 10 बराबर हो जाएगा 2 गुने लंबाई हमें दिया गया 3 प्लस 3 गुने
ऊंचाई, जोड़ चौड़ाई हमें दिया गया 2, तो 2 गुने ऊंचाई। तो देखिए हमें क्या निकालना, हमें निकालना यहाँ पे ऊंचाई। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। लास्ट 1.5 मिनट सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देना है, जल्दी जल्दी। लास्ट 1.5 मिनट आपके पास समय है, बहुत ही सरल प्रश्न है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां देना इस प्रश्न का उत्तर, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर देनी है। लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्द से जल्द जाके इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए 10 बराबर 2 गुने 3 गुने ऊंचाई जोड़ 2 गुने ऊंचाई, तो ये हो गया 3 गुने ऊंचाई जोड़, ये इसको लिख सकते हैं 3 ऊंचाई जोड़ 2 ऊंचाई, दोनों बात बराबर है। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए गुना में है तो यहाँ हो जाएगा इधर भागा में 10/2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 ऊंचाई जोड़ 2 ऊंचाई, ये हो जाएगा आपके पास 5 गुने ऊंचाई। ये हो जाएगा आपको 5 गुने ऊंचाई। अब देखिए 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो ये हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 बराबर 5 गुने ऊंचाई। अब जब यहाँ पे गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा, तो 5/5 बराबर हो गया ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, तो यहां से ये हो जाएगा आपके पास 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ऊंचाई कितने बराबर आ गया, ऊंचाई आ गया आपके पास 1 मीटर के बराबर। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चलिए यहाँ पे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुआ होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए अगर हमें ऊंचाई बोला गया है तो हम ऊंचाई की जगह क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 गुने एच जोड़ 2 गुने एच, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आपके पास 10 बराबर 2 गुने 3 गुने एच हो गया 3h जोड़ 2 गुने एच हो गया 2h, क्योंकि ऊंचाई को हम लोग हाइट बराबर बोल सकते हैं एच बराबर। चलिए अभी हो जाएगा आपके पास 10 बराबर 2 गुने 3 2 5 एच, है ना। ये हो जाएगा आपके पास 10 बराबर 5 दूनी 10h, सॉरी 5 दूनी 10h, और यहां से h का मान आ जाएगा, गुना में है तो दूसरी तरफ भागा में, तो 10 से 10 कट गया, कितना जगह 1 मीटर, तो h का मान कितना जगह 1 मीटर, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। अब सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां तक तो हम लोग ने सीख लिया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सीखेंगे हम लोग ने, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे सबसे पहले बताएंगे कि घन किससे मिलकर बनता है, घन किससे मिलकर बनता है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे घन जो है किससे मिलकर बनता है। सभी के बच्चे चैट बॉक्स बताएंगे घन जो है किससे मिलकर बनता है। तो घन जो होता है आपका वर्गाकार फलक से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है,
घन जो होता है वो आपके वर्गाकार फलक से मिलकर बनता है ना। तो इस प्रकार ये जो घन है, ये जो घन है, ये भी घन जो है 6 वर्गाकार, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर बनेगा, फलकों से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, सिद्धार्थ गर्ग नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखे। अगर अदरवाइज अगर इसके बाद अगर आपने माइक म्यूट अनम्यूट किया तो मैं आपको क्लास से बाहर निकालूंगा। आप किसी भी बच्चे को माइक अनम्यूट नहीं करना है। ठीक है, स्क्वायर फलक से मिलकर बनता है, स्क्वायर फेसेस से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए अब आती है बात कि इस प्रकार इसके पास कुल कितने फलक हुए, 6 फलक हुए। तो मैं सारे बच्चों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सारे बच्चे बताएंगे क्या घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है? अगर होती है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं होती है तो एन टाइप करेंगे। होती है ना, बहुत बढ़िया, क्योंकि घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर इसलिए होती है क्योंकि घन जो होता है वर्ग से मिलकर बनती है और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है बराबर होती है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इज इक्वल टू इसके किनारा के बराबर, यानी सभी के सभी क्या होंगे, इसके सारे के सारे किनारा क्या होंगे, बराबर होंगे। सारे के सारे क्या होंगे, इसके किनारा बराबर होंगे। तो अगर सारे के सारे किनारा बराबर होंगे तो क्या करते हैं हम लोग, सभी किनारों का मान ए रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सभी किनारों का मान हम लोग ए रख देते हैं। यहां तक अगर सारे बच्चों को आ गया तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हम लोग सारे सारे किनारों का मान हम लोगों ने ए रखा, समझ में आ गया यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन 6 फलकों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, चलिए आगे पीछे, आगे वाला फलक और पीछे वाला, आगे वाला फलक कैसे होगा, चलिए ये हो गया आगे वाला फलक और ये हो जाएगा आपका पीछे वाला फलक। ये हो जाएगा आपका पीछे वाला फलक। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या होगा, देखिए ये ए होगा तो ये भी ए हो जाएगा, ये ए होगा तो ये भी ए होगा। ठीक है, आगे पीछे का हो गया। चलिए इसी प्रकार आप क्या करते हैं, दाएं बाएं के देख लेते हैं। ये हो गया दाएं और ये हो गया बाएं। ठीक है, चलिए दाएं बाएं के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दाएं और ये हो जाएगा आपका बाएं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे, देखिए ये होगा हमारा ए तो ये भी हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए तो ये भी हो जाएगा ए। ठीक है, इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं बताइए सारे बच्चे, आप क्या करेंगे, किसका बाकी रह गया, अब बाकी रह गया आपका ऊपर और नीचे का। किसका बाकी रह गया, ऊपर और नीचे का। तो चलिए हम क्या करते हैं, ऊपर का ये बना दिए, ये हो गया आपका ऊपर और ये हो जाएगा आपका नीचे। ठीक है, ऊपर ये नीचे। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से बनाते हैं। चलिए क्योंकि ऊपर तो ये हो गया नीचे। इस प्रकार अगर ये हमारी ए है तो ये भी ए, ये हमारी ए है तो ये भी ए। तो अगर सारे के सारे बच्चों को, अगर सारे के सारे बच्चों को ये 6 वर्गाकार फलकों का आकृति समझ में आ गया, ये 6 वर्गाकार फलकों का आकृति समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये 6 आयताकार फलकों का, वर्गाकार फलकों का आकृति समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। आगे समझ में? चलिए अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने पे। चलिए तो हमें पता है, मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं, सारे बच्चे बताएंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा होती है ना। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहला का इसका क्षेत्रफल होगा ए गुने ए, जो इसका भी होगा ए गुने ए, है ना। इस प्रकार ये हो जाएगा ए गुने ए, हो जाएगा ए स्क्वायर, जोड़ ए गुने क्या होगा, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे। अगर ये क्षेत्रफल निकालना सभी बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे। आगे सुनिए, चलिए सेम इसी प्रकार हम लोग इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये भी वही होगा ए गुने ए जोड़ ए गुने ए। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, ये भी आ जाएगा आपके पास
2a²। ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया आपके पास 2a², यानी इसका भी क्षेत्रफल आ गया आपके पास 2a²। ठीक है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे वाला का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये आएगा आपके पास a गुने a जोड़ a गुने a, है ना। चलिए इज इक्वल टू हो जाएगा a² जोड़ a²। अब यहां से आ जाएगा आपके पास 2a²। तो ये हो गया क्षेत्रफल, ये भी हो जाएगा क्षेत्रफल, है ना। चलिए इस प्रकार हम लोग ने क्या किया, इन 6 वर्गाकार फलकों का, इन 6 स्क्वायर फेसेस का हम लोगों ने एरिया कैलकुलेट कर लिया। अगर सारे बच्चों को ये एरिया समझ में आ गया 6 फलकों का, तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये 6 फलकों का एरिया समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इन 6 फलकों का, इन 6 वर्गाकार फलकों का हमें एरिया जोड़ देनी है। हमें क्या करनी है, इन 6 फलकों का एरिया हमें जोड़ देनी है। चलिए हम लोग जोड़ देते हैं इन 6 फलकों का एरिया। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा, देखिए। चलिए इसको अच्छे से मैं जोड़ देता हूं। चलिए तो वो कहलाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां लिख देते हैं हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, इसको इसको इसको, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 2a²। चलिए जोड़ यहां से भी आएगा आपके पास 2a², जोड़ यहां से भी आएगा आपके पास 2a²। तो कुल मिलकर कितना हो जाएगा, कुल मिलकर ये हो जाएगा 6a²। ठीक है। अब हमें पता है ए क्या है, ए हमारी किनारा है। तो 6 गुने किनारा का वर्ग, 6 गुने किनारा का वर्ग, वर्ग लिखना जरूरी है, स्क्वायर लिखना जरूरी है। 6 गुने किनारा का स्क्वायर, ठीक है, 6 गुने ए का स्क्वायर। अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हम लोग घन का, क्यूब का कुल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। समझ में आ गया। अगर आपको डाउट है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में डाउट पूछिए, डाउट नहीं है तो माइक ऑन मत किया कीजिए आप। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। देखिए हमें अगर क्यूब का, घन का अगर क्षेत्रफल निकालना आता है, कुल क्षेत्रफल, तो हम उनके 6 फलकों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालते हैं और जोड़ देते हैं। जब हम उनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 6a², 6 गुने किनारा का स्क्वायर या 6 गुने एज का स्क्वायर। ठीक है। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको जो है पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बोल रहा है एक घनाकार डिब्बे का किनारा, क्या दिया गया है, घनाकार डिब्बा दिया गया है जिसका किनारा दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर। तो डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपका मात्र 1.5 सेकंड का वक्त है, सॉरी 1.5 मिनट का वक्त है। मैं क्या करता हूं, आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। कुल क्षेत्रफल क्या होता है, कुल क्षेत्रफल होता है 6 गुने किनारा का वर्ग, है ना। चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। किनारा हमारे पास है 10 का वर्ग। चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे के सारे बच्चे इस
प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे, ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, चल ध्यान देंगे यहाँ पे सारे बच्चे। देखिए यहाँ पे हो गया आपके पास 6 गुने 10 का वर्ग, ये होता है 10 गुने 10। ये हो जाएगा आपके पास 6 गुने 10 गुने 10 क्या था 100, 100 गुने 6 ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। इसी प्रकार अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। जल्द जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है, और ये भी प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न में बोल रहा है, एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो डिब्बे का किनारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए घनाकार दिया है, घनाकार दिया है, इसका क्या कुल क्षेत्रफल नहीं पता है, क्या होता है 6 गुने किनारा का वर्ग। हमें किनारा ही निकालना है। हमें देखिए कुल क्षेत्रफल दिया है, कितना होता है 1350 बराबर 6 गुने किनारा का वर्ग। अब जब हम लोग 6 गुना में है तो इधर आएगा क्या होगा भागा में हो जाएगा, 1350 बट्टा 6 बराबर हो जाएगा किनारा का वर्ग। और हमें पता है कि जब वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या होता है वर्गमूल हो जाता है। तो इतना हिंट काफी है सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 1.5 मिनट, लास्ट 1.5 मिनट। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर दिया अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 40 सेकेंड, 35 सेकेंड, 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया है जल्द से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां करना है पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूं उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही किए हैं। चलिए क्या करते हैं, इसको 6 से इसमें भाग देते हैं तो 6 कम 6 ये हो जाएगा 6 दूनी 12, एक 6 दूनी 12, 6 पचे 30। तो ये हो जाएगा आपके पास 225 बराबर किनारा का वर्ग। और हमें पता है अगर हम वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या होता है वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर रूट 225 बराबर हो जाएगा किनारा, बराबर हो जाएगा आपका किनारा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे और स्क्वायर रूट 225 से तो इसका मतलब ये हो जाएगा 15 गुने 15 बराबर हो जाएगा किनारा। और 2 15 गुने 15 मिलकर क्या होगा एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा किनारा, बराबर हो जाएगा आपके पास किनारा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। ले लिया अपना स्क्रीनशॉट। चलिए तो हम लोगों ने सीख लिया घन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या सीखेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या सीखेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो चलिए सारे बच्चे बताएंगे फिर क्या होगा, बहुत ही सरल होगा। जिस प्रकार हम लोगों ने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम लोगों ने समझ लिया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम लोगों ने समझा कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसमें से दो फलक को हम लोग निकाल देते हैं, जो ऊपर नीचे वाले फलक होते हैं उससे हम लोग निकाल देते हैं, तो कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार अब हम लोग समझेंगे कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस को हम लोग निकाल देंगे। ऊपर वाला जो आपका फलक होगा, जो नीचे वाली फलक होगा, उससे हम लोग निकाल देंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस फलक को और इस फलक को हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। मतलब ऊपर नीचे वाले फलक को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला फलक को और नीचे वाले फलक को हम लोग निकाल देते हैं। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग निकाल, चलिए इसको मैं कट कर देता हूं, इसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। जब हम इसे निकालेंगे, चलिए इसको हटा भी देता हूं, जब हम इसे निकालेंगे तो इसका मतलब अब हमारे पास कुल कितने फलक बचेंगे, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। अब हमारे पास कुल कितने फलक बचेंगे, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। अब हमारे पास कुल कितने फलक बच जाएंगे, तो अब हमारे पास कुल फलक बचेंगे आपके पास 4 फलक। कौन कौन से फलक को हमने निकाल दिया, ऊपर नीचे वाले फलक को हम लोगों ने निकाल दिया है। तो इस प्रकार हमारे पास कुल फलक बच जाएंगे 4 फलक। कुल कितने फलक बच जाएंगे, तो कुल हमारे पास बचेंगे 4 फलक। तो इस प्रकार कुल 4 फलकों का हम लोग क्षेत्रफल जब जोड़ेंगे तो हमें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा, जिसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सरलता पूर्वक आसानी से लिख देता हूं कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होता है वो होता है 2a² जोड़ 2a², तो ये मिलकर होगा 4a²। ये कितना होगा, 4a², यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 4a²। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 4a²। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर सरलता पूर्वक पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं वो बच्चे ध्यान देंगे कि आपको क्लास जो है बहुत ही जल्दी ज्वाइन करनी है, नहीं तो आपकी कंसेप्ट जो होती है छूट जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोला है घनाकार डिब्बे का एक किनारा 15 सेंटीमीटर है तो डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, चलिए ध्यान देंगे। हमें पता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 4 गुने किनारा का वर्ग, है ना। चलिए इतना हिंट काफी, आपको एक किनारा दिया गया है, आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास मात्र 1.5 सेकेंड का वक्त है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास मात्र 1.5 सेकेंड का वक्त है, सॉरी 1.5 मिनट का वक्त है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कीजिए और इसका उत्तर कहां देना, आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। लास्ट 1 मिनट। सर सी ऑप्शन है। रजनी फौजदार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, ठीक है, हम मानते हैं कि आपने इसका उत्तर निकाल लिया है, ठीक है। लेकिन किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। मैं हर बच्चे को बोल रखा हूं कि माइक किसी बच्चे को ऑन नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने निकाल लिया इसके उत्तर जाकर आप पोल सेक्शन में दीजिए, ठीक है, ताकि सारे बच्चे भी इसका उत्तर पोल सेक्शन दे।
अगर आपको डाउट होती है, अगर आपको माइक ऑन करके ही डाउट पूछनी है तो क्लास के बाद अपना माइक ऑन कीजिएगा, अपना डाउट पूछ लीजिए। क्लास के बीच में किसी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए था, तो 4 गुने किनारा कितना है हमारे पास 15, तो 15 का वर्ग, 15 का वर्ग ये हो जाएगा आपके पास 4 गुने 15 का वर्ग मतलब 15 गुने 15, ये हो जाएगा पास 4 गुने 4 60 गुने 15, तो ये हो जाएगा 15 छक्के 90, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। ले लिए सर बच्चे ने स्क्रीनशॉट, बहुत नहीं, बहुत नहीं। चलिए इसी प्रकार से एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए हमें पता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं क्या होता है। ये होता है 4 गुने किनारा का वर्ग, ठीक है। चलिए अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास 1024 बराबर हो गया 4 गुने किनारा का वर्ग, है ना। चलिए अब यहाँ पे आपके पास है गुना, तो दूसरी तरफ आएगा आपके पास 1024 बट्टा 4 बराबर हो जाएगा किनारा का वर्ग, ठीक है। चलिए अब यहाँ इसको क्या करेंगे, चलिए आप लोग ध्यान देंगे। चलिए इतना हिंट काफी आपके पास, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। जल्द से जल्द इस प्रश्न को उत्तर कहां देना, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्द जल्द आपको इस प्रश्न को उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए क्या करता हूं, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए ये हो जाएगा आपके पास 4 दूनी 8, यहाँ पे चाहे 2, तो 4 पच्चे 20, 4 छक 24, तो 256 बराबर किनारा का वर्ग। और हमें पता है कि अगर वर्ग हटाते हैं, वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ वर्गमूल चढ़ जाता है। तो वर्गमूल ऑफ 256 कैसे निकलेगा, तो ये बहुत ही सरल है, ये बहुत ही सरल है। चलिए हमें पता है वर्गमूल ऑफ 256 क्या होता है, ये होता है 16 गुने 16 बराबर हो जाए किनारा, यानी 16 गुने 16 का माना जाए कितना 16 सेंटीमीटर, यानी किनारा कितना जाएगा, किनारा जाएगा आपके पास 16 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है हमारा
सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं है, वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। और आज की